जनकपुर एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी आम थी। ज्यादातर लोग वहां खेती बाड़ी करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे सब भूतिया पेड़ कहते थे। दिन में वो पेड़ आम लगता, लेकिन रात होते ही उसके पत्तों से ऐसी सरसराहट होती जैसे कोई सांस ले रहा हो। कहते थे उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल का साया रहता है, एक औरत जिसका खून से भरा बदला अभी तक अधूरा था। कोई भी उस जगह के पास नहीं जाता था, पर एक आदमी था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, रामू। उसको कुछ गांव वालों ने बताया उस पेड़ के पास जो खेत है वो उसका ही है। उस खेत में कई सालों से कोई फसल नहीं हुई क्योंकि उस जगह जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। रामू को जैसे ही इसके बारे में पता चला, उसने इस बार उस खेत में फसल करने की सोची। रामू एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू 12 साल का था। गांव के बूढ़े हरी बाबा ने रामू को समझाया, बेटा उस जगह फसल मत उगाना, वहां उस औरत की आत्मा का बदला अधूरा है। जो भी वहां गया लौट कर नहीं आया। रामू की पत्नी ने भी उसे समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। उस रात रामू ने सीता से कहा, कल सुबह से मैं वही खेत जोतूंगा। सीता ने उससे बहुत मना किया, पर रामू अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात में जब सब सो गए तो रामू ने सोचा सुबह मुझे मेरी पत्नी नहीं जाने देगी, इसलिए रात में ही खेत को जोत आता हूं। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, रामू हल लेकर चुपके से खेत चला गया। हवा ठंडी थी और भारी भी, जैसे हर पत्ता उसका पीछा कर रहा हो। वो खेत के पास पहुंचा और जैसे ही उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू ने देखा एक सफेद साड़ी वाली औरत पेड़ के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए, पैर जमीन से कुछ ऊपर, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा, पर आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। तू मेरा शिकार बनेगा रामू। इतना कहते ही हवा तेज हो गई। रामू भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। चुड़ैल ने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल रामू खेत के अंदर समा गया। बस हवा का एक झोंका और रामू गायब। सुबह सीता ने देखा कि रामू घर पर नहीं है। उसने और छोटू ने पूरे गांव में रामू को ढूंढा, पर रामू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी ने सीता को बताया, मैंने रामू को रात में उस भूतिया खेत में जाते देखा। सीता ये सुनते ही उस खेत की तरफ भागती है, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो रामू का हल टूटा हुआ दिखाई दिया। सीता समझ गई कुछ भयानक हुआ है। गांव वालों ने कहा, लगता है चुड़ैल ने रामू को मार दिया। सीता गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक बाबा भैरव के पास पहुंची और उन्हें सब बात बताई। बाबा ने मंत्र जप कर आंखें बंद की और कहा, ये पीपल का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, एक श्रापित स्थान है। यहां एक औरत का साया रहता है। उस औरत का नाम था लक्ष्मी, और उसके साथ रामू के पुरखों ने बहुत बड़ा अन्याय किया था। बाबा ने कहा, बहुत साल पहले ये जमीन लक्ष्मी के परिवार की थी। रामू के परदादा कैलाश और उनके लोगों ने ये खेत जबरदस्ती अपने नाम कर लिया। जब लक्ष्मी और उसके पति ने विरोध किया तो कैलाश और गांव वालों ने उसे डायन कहकर इसी खेत में जिंदा जला दिया। मरते वक्त लक्ष्मी ने श्राप दिया था, जो भी मेरे खेत में फसल उगाएगा मैं उसे अपनी जमीन का हिस्सा बना लूंगी, और कैलाश के वंश का कोई व्यक्ति इस खेत में आएगा वो वापस नहीं जाएगा। अब उसका बदला अधूरा है और रामू उसी वंश से है, इसलिए उसने उसे अपना शिकार बनाया। सीता ने रोकर कहा, बाबा मैं अपने पति को वापस लाना चाहती हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बाबा ने कहा, आज की रात अमावस्या है। आज हमें उस पेड़ के नीचे हवन करना होगा। आज की रात या तो रामू को छुड़ा लूंगा या वो चुड़ैल तेरे बेटे को भी निगल जाएगी।
सीता घर चली जाती है और हवन की सामग्री इकट्ठा करती है। रात होते ही बाबा भी घर आ जाते हैं। फिर सीता और बाबा दोनों उस भूतिया खेत के पास जाते हैं। रास्ते में घना अंधेरा था। कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। बाबा भैरव और सीता दोनों उस भूतिया खेत में पहुंचे। बाबा ने हवन कुंड जलाया और मंत्र जपना चालू किया। सीता आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही थी। अचानक पेड़ से एक काली धुंध निकली और चुड़ैल प्रकट हुई। किसने मुझे बुलाया? बाबा ने ऊंचे स्वर में कहा, लक्ष्मी, रामू को मुक्त कर दे और यहां से चली जा। तेरे साथ जो हुआ है उसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये वंश मिटा नहीं दूं। उसने एक झटके में हवन की आग बुझा दी। बाबा ने सीता से कहा, सीता, तुझे अपना कंगन इस हवन कुंड में चढ़ाना होगा। वही पवित्र शक्ति है जो इस श्राप को तोड़ सकती है। सीता ने अपना कंगन उतारा और हवन कुंड में चढ़ा दिया। कुंड में आग फिर से जलने लगी और बाबा ने दोबारा मंत्र जपना चालू कर दिया। अचानक हवा रुक गई। चुड़ैल चीखी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पेड़ से एक तेज रोशनी निकली। चुड़ैल की चीखें हवा में घुल गई और फिर सब शांत हो गया। रामू पेड़ से बाहर आ गया और चुड़ैल लक्ष्मी के रूप में आ गई। बाबा ने लक्ष्मी से कहा, तेरे साथ जो हुआ उसमें रामू की कोई गलती नहीं। तुम एक निर्दोष को सजा मत दो। सीता ने रामू को सब बात बताई और रामू ने कहा, मेरे पूर्वजों ने किया वो गलत था। और रही इस खेत की बात, तो यहां अब कोई फसल नहीं होगी, क्योंकि यहां बच्चों के लिए एक स्कूल खुलेगा जिसका नाम होगा लक्ष्मी पाठशाला। रामू के ऐसा बोलते ही लक्ष्मी की आत्मा आकाश में जाने लगी और गायब हो गई। बाबा भैरव मुस्कुराए और बोले, ये पेड़ अब श्रापित नहीं रहा, लेकिन याद रखना, पाप का बोझ वंश तक चलता है, इसलिए हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना और अपना वादा पूरा करना। रामू और सीता घर चले जाते हैं और अब दोनों शांति से रहते हैं। रामू ने अपने वादे के अनुसार कुछ ही सालों में उस खेत में एक स्कूल बनवाया और उसका नाम रखा लक्ष्मी पाठशाला। छोटू भी उसी स्कूल में पढ़ने जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।